आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। हमारा विश्व प्राग ऐतिहासिक कालों में दो भागों में बटा हुआ था। दो भूखंड थे। प्रथम भूखंड का नाम था अंगारा लैंड और द्वितीय भूखंड का नाम था गोंडवाना लैंड। ऐसा माना जाता है कि ये दोनों जो भूखंड थे इनके मध्य में एक महासागर स्थित था। उस महासागर का नाम था टेथिस महासागर। हमारे राजस्थान का जो पश्चिमी व उत्तर पूर्वी भाग है वो इस महासागर का अवशेष माना जाता है, जो अधिकांशतः रेतीला मरुस्थलीय हिस्सा है। अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है, जो राजस्थान के बिल्कुल मध्य से होकर जाता है। इसको गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा माना गया है। इसके बाद हम देखते हैं तो राजस्थान का पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदानी भाग है, जो कि गंगा और यमुना नदियों के द्वारा निर्मित एक मैदानी भाग का ही हिस्सा है। तथा दक्षिण में राजस्थान का हिस्सा पठारी है, उसे भी गोंडवाना भूखंड का अवशेष ही माना गया है। इस संपूर्ण भौतिक स्वरूप के आधार पर हमारे राजस्थान को निम्न 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। ये 4 इसके प्रमुख भौतिक विभाग हैं। नंबर 1, पश्चिमी शुष्क मरुस्थल। ये पूरा हमारा कैसा हिस्सा है? रेगिस्तानी हिस्सा। द्वितीय है अरावली प्रदेश, जो कि एक पर्वतीय हिस्सा है। तीसरा है पूर्वी मैदान, जो मैदानी भाग है, उपजाऊ क्षेत्र है राजस्थान का सबसे अधिक। और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जो पठारी क्षेत्रों द्वारा निर्मित है। आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे इसके प्रथम भाग पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय भाग की। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय भाग है वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा राजस्थान के अन्य क्षेत्रों से अलग होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है और राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक विस्तृत है। इसका विस्तार जो है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक है। उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व तक यह 640 किलोमीटर लंबा है और पश्चिम से पूर्व तक यह 300 किलोमीटर चौड़ा है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल जो है वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। इस पूरे क्षेत्र में राजस्थान के 13 जिलों को सम्मिलित किया गया है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, जालौर, सीकर और झुंझुनू, ये 13 जिले जो हैं वो पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र का हिस्सा है। राजस्थान का यह क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान से सीमा द्वारा लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में 60% क्षेत्र पर बालू का स्तूप से यह आच्छादित क्षेत्र है। आगे हम इसके विभिन्न विभागों के बारे में चर्चा करेंगे कि इस पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों को अन्य कई भागों में बांटा गया है। जैसे कि हम बात करते हैं, हमारा जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, सबसे पहले उसे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, रेतीला शुष्क मैदान, वह क्षेत्र जिसमें 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। दूसरा है अर्ध शुष्क मैदान, जिसमें 25 से 50 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा होती है। इसको राजस्थान का बांगर क्षेत्र भी कहते हैं। राजस्थान में जो रेतीला मरुस्थल है उसका जो रेतीला शुष्क मैदान है उसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है। इसके भी 2 विभाजन किया गया है। नंबर 1 है मरुस्थली। मरुस्थली वह क्षेत्र है जो बालू का स्तूप युक्त है, यानी इसमें बालू का स्तूपों का विस्तार पाया जाता है। बालू का स्तूप जो होते हैं वो रेत के टीले होते हैं। ये भी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य रेत 2 प्रकार के होते हैं। प्रमुख रूप से संपूर्ण क्षेत्र में रेत का जमाव पाया जाता है।
दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी वह क्षेत्र जिसमें बालू का स्तूपों का अभाव पाया जाता है। यह क्षेत्र अधिकांशतः चूना पत्थर और बलुआ पत्थरों के द्वारा निर्मित है। राजस्थान के अर्धशुष्क मैदानी भाग को पुनः 4 भागों में बांटा गया। नंबर 1, लूनी बेसिन, इसे हम गौड़वार क्षेत्र भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से अजमेर, पाली, जालौर, सिरोही, जोधपुर के दक्षिण पूर्वी भाग को इसमें सम्मिलित किया जाता है। यह संपूर्ण क्षेत्र लूनी नदी के द्वारा निर्मित है। नंबर 2 है शेखावटी भूभाग। यह शेखावटी भूभाग आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र है। आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र वो है क्षेत्र होता है जहां पर कोई भी नदी जो होती है वह उसी क्षेत्र से प्रारंभ होकर उसी क्षेत्र में विलीन हो जाती है। मुख्य रूप से इसमें कांतली नदी बहती है। इसके अंतर्गत चूरू के क्षेत्र को सम्मिलित किया जा रहा है। नंबर 3 है नागौरी उच्च प्रदेश। यह जो प्रदेश है वो नमक युक्त प्रदेश है और नागौर की जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं, डीडवाना है, वे सभी झीलें जो है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। चौथा है गग्गर का मैदान। यह मैदान गग्गर, सतलज, चौतांग नदियों के द्वारा निर्मित है और मुख्य रूप से गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। अगर हम पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति के ऊपर चर्चा करें तो यहाँ पर जो है वो कटीली वनस्पति मिलती है, जिसमें बेर, रामबाण, नागफनी, खैर जैसे वृक्ष जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ये वृक्ष इसलिए मिलते हैं, एक तो क्या होता है ये कांटेदार होते हैं और इनमें पत्तियां भी कम होती हैं, क्योंकि इस प्रदेश में वर्षा जो होती है वो काफी कम होती है। तो ये वनस्पति जो है वो कम वर्षा के कारण वहां पे आसानी से विकसित हो जाती है, यानी कि ऐसी वनस्पति है जो आसानी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी विकसित होती है। इस पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में हमारे